जब स्वयं यमराज ने अपने दूतों को रोककर कहा, जो राम नाम का जप करता है उसे छूना मत, उसके कर्मों का निर्णय मैं नहीं, राम नाम खुद करता है। इस नाम की यह न्याय शक्ति असाधारण है। ये केवल भविष्य नहीं बदलती, ये मनुष्य को उसके कर्मों से मुक्त भी कर देती है। पुराण कहते हैं, जिसने राम नाम को आत्मा में उतार लिया वो महाकाल की सीमा पार कर अमरलोक में प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि जब वाल्मीकि जंगल में साधना कर रहे थे और अनगिनत चींटियां उनके शरीर पर चल रही थीं, तब भी उनके भीतर केवल एक ही ध्वनि थी, राम राम राम। और वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि वर्षों बाद जब ऋषियों ने उनकी तपस्या भंग की तो उनके आसपास एक चमकदार आभा थी जो केवल राम नाम के जप से निर्मित थी। ये वही चमत्कार है जिसे आज हम खो चुके हैं। हम सोचते हैं कि जप करना बस एक परंपरा है, पर शास्त्र कहते हैं जप चेतना की रचना है। जो राम नाम को बस बोलता है उसे शांति मिलती है, लेकिन जो उसे महसूस करता है उसे ब्रह्म ज्ञान मिलता है। यही कारण है कि योगियों ने हजारों वर्षों तक राम नाम को ध्यान का पहला चरण माना, क्योंकि मन जहां भटकता है राम नाम उसे वहीं पकड़कर स्थिर कर देता है, और यही स्थिरता आगे चलकर आत्मा की जागृति बनती है। और जब हम इस दिव्यता को और गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है कि राम नाम सिर्फ साधकों या देवताओं का आश्रय नहीं, ये स्वयं ब्रह्म का कंपन है। पुराणों में एक दुर्लभ प्रसंग मिलता है कि एक समय ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी चेतना में एक तेज प्रकाश कौंधा। उस प्रकाश में से एक ध्वनि उभरी, राम। ब्रह्मा जी विचलित हुए। उन्होंने पूछा, कौन? तब उस प्रकाश से उत्तर मिला, मैं वो ध्वनि हूं जिससे तुम भी उत्पन्न हुए। मैं ब्रह्मांड की पहली स्पंदन सूत्र हूं। यह वही क्षण था जब ब्रह्मा ने जाना कि राम नाम किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि वो मूल ऊर्जा है जो सृष्टि को चलाती है। यही कारण है कि विष्णु ने गरुड़ से कहा था, गरुड़ अवतार सीमित है पर नाम असीमित है। राम नाम वो सूत्र है जिससे मैं भी शक्ति पाता हूं। इस नाम का रहस्य तब और भी स्पष्ट होता है जब नारद इसे जपते हुए त्रिलोक में घूमते हैं। कहते हैं एक बार नारद ने शिवजी से पूछा, प्रभु ध्यान में इतनी शांति कहां से आती है? शिव मुस्कुराए और बोले, नारद क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि मेरी जटा में गंगा बहती है पर मेरे भीतर राम बहता है? वही मेरे ध्यान की शक्ति है। यही कारण है कि शिवजी जब तांडव करते हैं तो वो तांडव भी राम नाम की गूंज में बदल जाता है। इस नाम का प्रभाव शरीर तक सीमित नहीं, ये आत्मा की परतों को भी शुद्ध करता है। प्राचीन आश्रमों में कहा जाता था कि जब कोई शिष्य भटक जाता था तो गुरु उसे पहला आदेश यही देते, राम नाम जपो, क्योंकि गुरु जानते थे कि यह नाम भीतर की अव्यवस्था को बाहर निकाल देता है। जैसे नदी की धारा पत्थरों को घिसते हुए समतल कर देती है, वैसे ही राम नाम मन की कठोरता को पिघला देता है। और इसका प्रमाण हर युग में देखने को मिलता है। त्रेता युग में यह नाम युद्ध जीतने का आधार था, द्वापर में यह नाम साधना का द्वार था, और कलयुग में यह नाम मोक्ष का पहला मार्ग बना। इसी नाम की व्याख्या एक बार महर्षि अगस्त्य ने की थी। उन्होंने कहा, राम नाम वो बीज है जिसमें तीनों लोग छिपे हैं। जिसने इस बीज को बो दिया उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। ये बात